मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, यदि हम अपनी परीक्षाओं के लिए पहले से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो क्या हम परीक्षा में अव्वल आ पाएंगे? नहीं ना। तो परीक्षा में अव्वल आने के लिए हमको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। हमें जैसे जैसे शिक्षक पढ़ाता है वैसे वैसे हम अपनी तैयारी करते हैं। इसी पर आधारित कि हमें पहले से ही तैयारी क्यों करनी चाहिए, हम आज दूसरी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3 जैसी करनी वैसी भरनी पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में बताया है कि हम आने वाले समय का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम पहले ही अपना बस्ता तैयार कर लेते हो। यदि ऐसा ना करो, आलस करो तो क्या होगा? पशु पक्षी भी आने वाले बरसात या सर्दी के मौसम के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। लेकिन कामचोर टिड्डे ने ऐसा नहीं किया। उसके साथ क्या हुआ, आओ पढ़ें। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियां भला पीछे कैसे रहती, वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी, अर्थात पशु पक्षी और जानवर घरों से बाहर आकर अपना खाना इकट्ठा कर रहे थे। भला ये पशु पक्षी अपना खाना क्यों इकट्ठा कर रहे थे? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। और बरसात में बच्चों, हमें तो पता है घर से बाहर जाके खाना लाने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उन दिक्कतों से बचने के लिए सभी जानवर अपना अपना खाना इकट्ठा कर रहे थे। बया घोंसला बना रही थी। गिलहरी भी अपना सामान इकट्ठा कर रही थी। चींटियां भी बिल में खाना डाल रही थी। इसीलिए ताकि बरसात के मौसम में उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। मनमोजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। गिलहरी भी अपना खाने का सामान घर में ले रही है। चींटियां कतार में लेके अपना सामान बिल में ले रही हैं। पर एक मनमोजी टिड्डा पत्ते पे बैठ के हंस रहा है। एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया बया, क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेलें खेल, नाचे झूमे करके मेल। तो प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं कि टिड्डा क्या कर रहा है। अपने घर के लिए सामान इकट्ठा नहीं कर रहा और वो बया को कहता है कि तू इतना काम क्यों कर रही है? अगर घर बनाएगी तो क्या तेरा नाम होगा? एक काम कर, काम मत कर, आजा हम मिलकर खेल खेलते हैं, नाचते और झूमते हैं। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने काम में लगी रही। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि टिड्डे ने बया के काम में बाधा डालने की कोशिश की, पर बया को यह एहसास था कि उसको अपने घर के लिए खाना
वर्षा ऋतु से पहले ही इकट्ठा करना है, क्योंकि एक बार अगर वर्षा ऋतु शुरू हो गई तो उसको अपने घर में खाना लाने के लिए बहुत तकलीफों का सामना उठाना पड़ सकता है। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया। बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझ भारी, छोड़ो भी ये खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि टिड्डे ने पहले बया के काम में बाधा डाली, अब टिड्डा चींटियों के काम में बाधा डाल रहा है। तो टिड्डा चींटियों से क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि तुम छोटी छोटी चींटी बहुत प्यारी हो, इतना बोझ क्यों उठाती हो, छोड़ो ये खाना लाना और आओ हम मिलकर गाना गाते हैं। तो चींटियां बड़ा सा बताशा धकेलकर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रही और अपना काम करती रही, क्योंकि चींटियों को भी ये एहसास था कि हमें वर्षा ऋतु के आने से पहले अपना खाना इकट्ठा करना है। अब टिड्डा भला ऐसे कैसे रहता? टिड्डा अब गया गिलहरी के पास। उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गा ले गाना। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा था कि गिलहरी और गोरैया मिलकर अपना घर बना रही थी। तो अब टिड्डा गिलहरी को क्या बोलता है? वो बोलता है, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, मतलब कि गिलहरी अब दोपहर हो गई है, घर बनाना छोड़ दो और आ जाओ हम दोनों मिलकर क्या गाते हैं? गाना। गिलहरी कुट-कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। भला गिलहरी भी ये जानती थी कि उसको अपना घर वर्षा ऋतु के आने से पहले बनाना है, क्योंकि अगर वर्षा ऋतु शुरू हो गई तो उसको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाए? उसका ना कोई घर था ना ठिकाना। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। खाने को भी कुछ ना था। वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ ना मिला। चारों तरफ पानी ही पानी था। तो प्यारे बच्चों, देखो अब क्या हुआ। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई। बहुत सारा पानी बरसा। अब जो सारे पशु पक्षी थे, चींटी अपने बिल में चले गई, गोरैया अपने घोंसले में चले गई, गिलहरी भी अपने घोंसले में चले गई। पर भला टिड्डा कहाँ जाता? उसने तो कोई घर ही नहीं बनाया था। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठंड में ठिठुरता रहा। खाने को भी कुछ ना था, क्योंकि वो पहले सब जानवरों के काम में बाधा ही डालता था। उसने अपना खाना इकट्ठा किया ही नहीं था। वह भोजन की तलाश में भी भटकने लगा, पर उसे कुछ कैसे मिलता भला? चारों तरफ पानी ही पानी था। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो बच्चों, अब टिड्डे ने चींटियों से क्या कहा भला? प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। अब टिड्डा चींटियों के पास जाकर कहता है कि चींटी रानी, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे कुछ खाने को दे दोगी, वरना तो मैं भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी सी दया तो कर दो। अब चींटियां टिड्डे से क्या कहती हैं, आओ बच्चों पढ़ें। चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते। तो चींटियां तो बहुत चालाक निकली बच्चों। चींटियों ने टिड्डे से क्या कहा कि जब तुम्हें मेहनत करनी थी,
सब पशु पक्षी अपना खाना इकट्ठा कर रहे थे, तब तुम बैठ के गाना गाते थे और हम पे हंसते रहते थे। तो अब भला क्यों पछता रहे हो और हमसे खाना क्यों मांग रहे हो? टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था, वह पछताता रहा। टिड्डे को चींटियों की बात सुन के थोड़ी सी शर्म आ गई, पर अब क्या करता बेचारा। फिर से बोला, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जान पर बनाई। तो टिड्डा बोला कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने जिस वक्त मुझे खाने का सामान इकट्ठा करना था, सबकी हंसी उड़ाई, पर अब मैं क्या करूं? जब चारों तरफ पानी ही पानी है, मैं खाना कहाँ से लाऊं? मैं दर दर भूखा भटक रहा हूँ। चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर, पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। टिड्डे की वो बात सुनकर चींटियों ने जवाब दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर। तो चींटियां बोलती हैं कि जो बूढ़े लोग थे, हमारे से बड़े लोग थे, वो ये कह कर गए हैं कि तुम जैसा करते हो वैसा भरते हो। पूरी गर्मी में तुमने बैठकर गाना गाया, अब क्या करोगे? अब नाचो जी भरकर। ये कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगी। तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, ये मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या हुआ, जब चींटियों ने टिड्डे को ये बताया कि तुम जैसा करते हो वैसा भरते हो, तो चींटियों ने यह कहकर अपना दरवाजा बंद कर दिया। तभी वहां पर एक चींटी ने ये बोला कि रुको, टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया है और टिड्डा मुसीबत में है और हमें हमेशा मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ में यह देखा कि टिड्डे ने काम के वक्त कामचोरी दिखाई और उसने वर्षा ऋतु के आने से पहले अपना खाना नहीं इकट्ठा किया, जिसके कारण उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, टिड्डे ने जैसा किया वैसा भरा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए, ताकि आगे हमें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और हमको हमेशा मुसीबत में घिरे हुए इंसान की मदद करनी चाहिए। बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरे। बच्चों, हलचल का क्या मतलब होता है? हिलना, डोलना, कतार, लाइन या पंक्ति। जुटे रहना, लगे रहना, मनमौजी, अपने मन की करने वाला। जैसे कि बच्चों, इस पाठ में मनमौजी कौन था? टिड्डा। निठल्ला, बेकार। मूसलाधार, मोटी धार वाली। ठिकाना, रहने की जगह। ठिठुरना, ठंड से सिकुड़ना। भटकना, इधर उधर घूमना। जहाँ पर बन आना। जान